तो हमारे नेता कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आईएएस में देख लीजिए, आईपीएस में देख लीजिए, बड़े बड़े केंद्र की नौकरी में देख लीजिए, राज्य सरकार की नौकरियों में देख लीजिए, निजी सेक्टर में देख लीजिए, अनेकों सेक्टर में देख लीजिए, एक ही विशेष जाति के लोग, एक ही खास जाति के लोग का ही दबदबा है, बोलबाला है। आज भी दलितों की क्या स्थिति है, बैकवर्ड की क्या स्थिति है, एसटी की क्या स्थिति है, शेड्यूल कास्ट की क्या स्थिति है, शेड्यूल ट्राइब की क्या स्थिति है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की क्या स्थिति। किस मुंह से कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होना चाहिए? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उस नारे और उस विचारधारा पे ये रामविलास पासवान जी जो नारा लगाते थे, अपने पिताजी के विचारधारा पे यह प्रहार कर रहा है। एक भी ऐसा काम बता दीजिए जो दलितों के पक्ष में इसने कोई काम किया हो। एक भी उपलब्धि में मैं चुनौती आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, एक भी पासवान को इसने टिकट नहीं दी। पासवानों के कपड़ों से, पासवान के चेहरों से इसको बदबू आता है, दुर्गंध आता है। पूरे देश में जाति आधारित गणना का फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया कि देखिए सियासत शुरू हो गई। एक तरफ विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे दबाव में यह जाति आधारित गणना का फैसला मोदी ने लिया और यू टर्न ले लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि जाति आधारित गणना तो हो लेकिन सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। क्या कहेंगे, गणना हो और सार्वजनिक ना हो जाति का क्या? यह तो वही बात हो गई कि किसी लड़का को कि शादी हो जाए और उसको कह दिया जाए कि तुमको बच्चा पैदा नहीं करना है। मतलब किसी का शादी करा दीजिए, उसको कहिए कि अब बच्चा पैदा करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। जब जातीय जनगणना के आंकड़े ही प्रकाशित नहीं होंगे। आदरणीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने, हमारे नेता का यह पहली बार देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया था। उस समय आदरणीय हमारे दल के नेता रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, जनता दल की सरकार थी, संयुक्त मोर्चा की केंद्र में सरकार थी, एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। तो 1996 में कैबिनेट से यह पास कराया गया और रामविलास पासवान जी के पहल पर कि 2001 में जो जातीय जनगणना, जो मूल जनगणना होगी उसके साथ जातीय जनगणना भी कराया जाएगा। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, फैसला को पलट दिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट ने यह फैसला लिया है, तो उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं कि सरकार जातीय जनगणना होना चाहिए लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। तो अब तो यह जब जातीय जनगणना का आंकड़ा ही प्रकाशित नहीं होगा तो हमारे नेता कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो कैसे भागीदारी मिलेगा? हमको पता नहीं चलेगा कि हम कितनी संख्या में हैं। आज देश में 98-99% जॉब्स में, नौकरियां में, कई आईएएस में देख लीजिए, आईपीएस में देख लीजिए, बड़े बड़े केंद्र की नौकरी में देख लीजिए, राज्य सरकार की नौकरियों में देख लीजिए, निजी सेक्टर में देख लीजिए, अनेकों सेक्टर में देख लीजिए, एक ही विशेष जाति के लोग, एक ही खास जाति के लोग का ही दबदबा है, बोलबाला है। और आज भी दलितों की क्या स्थिति है, बैकवर्ड की क्या स्थिति है, एसटी की क्या स्थिति है, शेड्यूल कास्ट की क्या स्थिति है, शेड्यूल ट्राइब की क्या स्थिति है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की क्या स्थिति है। तो जब तक जातीय जनगणना कराकर पब्लिश नहीं किया जाएगा तो कैसे हमको, अब तो यह बिहार के पासवानों को सोचना चाहिए। अब तो इसने दिखा दिया, बता दिया कि यह दलित विरोधी। हम पहले भी कहते रहे हैं, अरे तुम कुछ भी नहीं तो 10% भी तो 20% तो अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों का, विचारधारा का अनुसरण करो।
यह तो बिल्कुल शिखंडी हो गया है। अनुसरण नहीं कर रहे, राजनीतिक विरासत संभाल ले कर रहे हैं अनुसरण। अब आप कह रहे हैं, ना जाने ये किसके इशारे पे बोल रहे हैं, किसका इशारा हो सकता है कि काश जातीय जनगणना हो, लेकिन जाति जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं करने की बात यह कर रहा है। अब किसके इशारे पे कर रहा है? अब तो हमको लगता है यह जिसका हनुमान है, जिसका हनुमान अपने आप को बताता है, उसी के इशारे पर कर रहा होगा, अपने राम के इशारे पर कर रहा होगा। अब तो हम लोग को यह भी शंका है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बताया नहीं है, क्योंकि जातीय जनगणना जो मूल जनगणना है 2021 में ही होना था, और उस समय कोरोना का बहाना करके मूल जनगणना को रोक दिया गया। अब 2029 में परिसीमन को भी लागू करना है। 33% जो महिला आरक्षण रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है उसको भी लागू करना है। देश में लोकसभा की सीटों की संख्या भी बढ़नी है। डिलिमिटेशन भी देश में लागू होना है, तो मूल जनगणना तो कराना ही होगा। अच्छा, चिराग पासवान को डर किस बात का लग रहा है? आपको क्या लग रहा है सरवन जी, किस बात का डर लग रहा है? वो सोच रहे हैं सार्वजनिक ना हो। नहीं, मैं चिराग पासवान का एक ट्वीट ही आपको दिखा देता हूँ। यह उनका 3 अक्टूबर 2023 का ट्वीट है, देख लीजिए। उन्हीं के ट्विटर हैंडल से है, युवा बिहारी चिराग पासवान। इसमें उन्होंने क्या कहा था, जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ कास्ट सेंसस हुआ था, जातीय सर्वेक्षण हुआ था, तो उन्होंने ट्वीट किया था, बिहार सरकार द्वारा कल जारी किए गए जाति जनगणना के आंकड़े में पूर्णतः राजनीतिक साजिश दिखाई देती है। जिस तरीके से एक जाति विशेष को राजनीतिक लाभ दिलाने की दृष्टि से कई आंकड़े को जहां बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, वहीं कई ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी, और ख़ास करके उस समय यह आरोप लगाया था कि पासवान जाति के संख्या को, जो कास्ट सर्वेक्षण कराया था नीतीश कुमार जी, उसमें पासवान समुदाय के संख्या को घटा के दिखाया गया है। तो अब आप बताइए, आप किस मुंह से कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होना चाहिए? अब यह तो बिल्कुल यह नहीं चाहता है कि दलितों को, जो अंबेडकर साहब के जो विचारधारा है, जो देश में जूता सिलने वाला, चप्पल सिलने वाला, सड़क पे काम करने वाला, मिल फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला, खेत खलियान में काम करने वाला, गांव देहात में काम करने वाला, सड़क पे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाला, यहाँ जितने संख्या में दलित हैं, पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, अति पिछड़े हैं, जिनकी 80% 90% आबादी है देश में। हम लोग नारा लगाते थे, हमारे नेता संसो पाने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60, जगदेव बाबू नारा लगाते थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उस नारे और उस विचारधारा पे ये रामविलास पासवान जी जो नारा लगाते थे, अपने पिताजी के विचारधारा पे यह प्रहार कर रहा है। अपने पिताजी के विचारधारा पर जी तो हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं हमेशा, पिछड़ा हो दलित के लिए खड़े रहते हैं। आप कहते हैं कि तो पिताजी के कभी आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी इसके मुंह से, कभी इसका एक भी काम बता दीजिए, एक भी ऐसा काम बता दीजिए जो दलितों के पक्ष में इसने कोई काम किया हो। एक भी उपलब्धि में चुनौती देके, मैं चुनौती आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, एक भी पासवान को इसने टिकट नहीं दिया। लोकसभा में कहा, एक इसके पार्टी में एक संजय पासवान जी हैं, कहा था जमुई से टिकट चुनाव लड़ाएंगे, एक भी पासवान को टिकट नहीं दिया। इसके कमेटी में देख लीजिए, एक भी पासवान, या इसको आप देख लीजिए। अब यह तो बिहार के पासवानों का फैसला लेना है। बिहार के पासवानों में पासवान नहीं है, नहीं, एक भी नहीं। उसके पार्टी में चौबे, दुबे, वर्मा, शर्मा, झा जी, तिवारी जी, मतलब ऐसे लोग सब पासवान की पार्टी नहीं एकदम। यार इसकी जो पार्टी है, प्रशांत किशोर ने क्या कहा? प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के संस्थापक हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि बिहार सरकार के एक मंत्री ने अपने बेटी को सांसद बनाने के लिए चिराग पासवान से टिकट खरीदा, परचेज किया। उस आरोप का आज तक यह सफाई नहीं दे पाया। एनडीए के विधायक ने आरोप लगाया
कि जो दलित विरोधी, जिस पे दलित एक्ट का केस दर्ज था, जिस पे दलितों को प्रताड़ित करने का, दलितों पे जुल्म और अत्याचार का एफआईआर दर्ज था राजेश वर्मा, उसको जदयू के विधायक ने कहा कि मेरे सामने, मेरे संज्ञान में उसको इतने करोड़ में टिकट बेचा गया। कै गो पासवान को टिकट दिया गया? इस बार मिलेगा विधानसभा? पासवानों के शरीर से, पासवानों के पसीने से, पासवानों के कपड़ों से, पासवान के चेहरों से इसको बदबू आता है, दुर्गंध आता है। यह देख लीजिए। अब तो बिहार के पासवानों को देखना होगा, सोचना होगा कि गोर गोर चेहरा वाला, गुलाबी गुलाबी गाल वाला, चिकना 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 नेता चाहिए कि शिखंडी चाहिए, कि असली पासवान चाहिए, कि नकली पासवान चाहिए? ऐसा पासवान चाहिए कि जो जातीय जनगणना के लिए लड़े, ऐसा पासवान चाहिए जो बिहार के दफेदारों और चौकीदार, जिसमें 80% 90% पासवान समाज के लोग ही चौकीदारी दफेदारी करते थे बिहार में अंग्रेज जमाने से, हजारों हजार वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से। आज दर दर भटक रहे हैं बिहार के दफेदार, चौकीदार और पासवान के समाज। एक भी शब्द या नहीं बोलता, एक भी उपलब्धि, साल भर से मंत्री है, साल भर से ये केंद्र में मंत्री है, एक भी उपलब्धि ये बताए। जो इनके चाचा भी उसी विभाग के मंत्री थे। यहाँ ललित भवन में, इसी बेली रोड में एक ऑफिस खोला उनके चाचा ने, ट्रेनिंग निप्तम का, वह भी उठा के ले गया, यहाँ से पंजाब ले गया। यह कहता है कि परसों 1 मई को इसने बयान दिया है, एक निजी चैनल पर दिल्ली में, अखबारों में छपा है, जनसत्ता में छपा है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है दिल्ली में, कि मैं आधा अल्पसंख्यक हूँ, मेरी माँ सिख है, मेरी माँ पंजाबन है। इसने यह बयान दिया है। तो तुम्हारी माँ जब पंजाबन है, सिख है, तुम अल्पसंख्यक हो, तो जाओ, तो बिहार का है तुमको पुकार रहा है, जाओ पंजाब पुकार रहा है, पंजाब से जाके चुनाव लड़ो। चलिए तो जाओ, चिराग पासवान पंजाब पुकार रहा है तो पंजाब जाओ, जब माँ पंजाबी है और अल्पसंख्यक हो, खूब गुस्से में है। देखिए, जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो तो फिर अधिकार हक कैसे मिलेगा पासवान समाज को? इस बार पासवान समाज को सोचना होगा। और इनकी पार्टी में कोई भी पदाधिकारी के रूप में पासवान नहीं है। देखने वाली बात होती है कि जिस तरीके के बयान चिराग पासवान ने दिया है, इसको लेकर के तो खूब गुस्से में है ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल। और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान निकल करके सामने आता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।